आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बिलाखिर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का ऐलान हो ही गया। तालिबान सरकार की काबीना के नामों का ऐलान हो चुका है। इस काबीना में पुराने चेहरों को ही मौका दिया गया है। तालिबान इमाराते इस्लामिया के नाम से इस रियासत की बागडोर संभाल ली है। तालिबान की हुकूमत ने अपने पहले पॉलिसी बयान में अबूरी हुकूमत के ऐलान के साथ ये यकीन दिलाया है कि मुल्क में इस्लामी और शरई कवानीन की पासदारी के लिए मेहनत की जाएगी और कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़, अफगानिस्तान की सरहदों की रखवाली, देरपा अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया जाएगा। फिलहाल खवातीन के बगैर तालिबान की इस नई काबीना में सीनियर तालिबान रहनुमा ही शामिल हैं, जिन पर गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान अमरीकी और नेटो फोर्सेस पर हमलों के इल्जाम लगते रहे। ऐसे में तालिबान की नई काबीना पर सवाल भी उठ रहे हैं। आज हम तालिबान की नई काबीना पर ही बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मानव सचदेवा जी, जो कि साबिक सीनियर यूएन ऑफिशियल हैं अफगानिस्तान के लिए, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीके सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इनामुर रहमान गयूर साहब मेरे साथ हैं, जो कि सीनियर सहाफी हैं। और प्रोफेसर अखलाक आहन साहब फॉरेन एक्सपर्ट हैं, जेएनयू दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले मानव सचदेवा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मानव सचदेवा जी, कल भी हम तालिबान के इस कैबिनेट पर जो नाम सामने आए इस पर बात कर रहे थे और यही चीज निकल कर आई थी कि 2001 से पहले की जो तालिबान की सरकार थी, उस सरकार में और अब की सरकार में बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। जी, ऐसे देखें, पहली बात तो आप देखें कि अगर वजीर आजम इतना ज़ईफ इन्होंने मतलब इंतखाब किया है जैसे आखुंद हैं, तो आप जाहिर है कि जो 2 दुरानी और एक तरफ गिलजाई हैं, वो आपस में मियान मतलब एक सुलह नहीं कर पाए हैं। तो ऊपर अखुंदजादा बैठे जो सुप्रीम लीडर हैं, जो अभी तक दिखे नहीं। सिर्फ एक उनकी एक स्टेटमेंट आई है। आखुंद जो हैं प्राइम मिनिस्टर, जो वजीर आजम बनाए गए हैं, वो उनके करीब हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त दरारें बहुत हैं मियान तालिबान, क्योंकि एक तरफ आप देखें हकानी हैं, सिराजुद्दीन जो जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन एक्सप्लोजन्स, मतलब इंफिजार करने में और अमेरिका के खिलाफ जो भी कार्रवाई करने में। और दूसरी तरफ जो हैं दुरानी, जो असलन फाउंडर ऑफ मुल्ला बिरादर के साथ अब्दुल ज्ञानी बिरादर, वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, माविंद वजीर आजम, वो उन्हें असलन पावर का बेस दिया गया है। तो आप ये देख लीजिए कि अब आइंदा भी इसे इंटरिम का नाम दिया गया है। इसमें इतनी जल्दी आप स्टेबिलिटी नहीं ला पाएंगे। आप ये देख लीजिए कि ये जो वक्त है ये, और आप दूसरा एतमाद की देखिए। अब लोगों का एतमाद इन पे नहीं है। उन्होंने आईएसआई के चीफ हामिद को देख लिया, वो एज अ किंग मेकर वहाँ बैठे हैं सरीना होटल में, एक तरफ पंशीर की कार्रवाई चला रहे हैं, दूसरी तरफ काबीने बना रहे हैं। तो अफगान जो खुदगर्ज है वो ये इस बात को कबूल नहीं कर पाएगा। तभी वो सारे मुजाहरे में आज सड़कों पे सब ख्वातीन हैं, सब यंग पीपल हैं, जवानान भी आ गए हैं। तो आप देखें कि अभी ये जो आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे, अभी नहीं आई है, और आप मेरे ख्याल से इतनी जल्दी आएगी भी नहीं। अभी इतनी जल्दी एतमाद इनका पाना बहुत मुश्किल है। हुकूक की बात कीजिए, अब एक वजारत हुआ करती थी, हम 2004 से वहीं पे काम कर रहे हैं। तो आप वजारत हुकूक ज़नान, अब वो वजारत ही शामिल नहीं है उन फहरिस्त में कि वजारत, आप वजीर तो छोड़िए, कोई आप देखें वहाँ पे खवातीन कोई वजीर कायद नहीं कही। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि वो 2.0, बल्कि 2.0 मैं ये कहूँगा कि 1.0 से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इनके पास प्लानिंग एबिलिटीज़ और टूल्स जो हैं वो संगीन हैं, और बहुत पाकिस्तान का सपोर्ट है पीछे, टू प्लान मिलिट्री स्ट्रैटेजी, टू प्लान ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल। मैं पीके सहगल साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर सचदेवा जी ने कही कि तालिबान की जो सरकार बनी है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जाहिर सी बात है कि आईएसआई चीफ अफगानिस्तान का दौरा करते और उसके ठीक बाद तालिबान की कैबिनेट
के नामों का ऐलान किया जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार में दिख रहा है कि पूरा हाथ इस सरकार के पीछे पाकिस्तान और आईएसआई का है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि इस सरकार के पीछे पाकिस्तान और आईएसआई बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है। और ये जो सरकार है पाकिस्तान के इशारे पे कार्रवाई करेगी। इस सरकार में जो 33 मिनिस्टर्स हैं उसमें 17 जो हैं वो इधर यूएन या यूएस सैंक्शंस लगी हुई है उनके ऊपर। सारे के सारे आतंकवादी हैं, कोई इंक्लूसिविटी है ही नहीं है, कोई सिविलियन नहीं है, कोई विमेन नहीं है इंक्लूड किया गया। और जो वो कह रहे थे उनके कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार इंक्लूसिव होगी, हमारी सरकार जो है किसी दूसरे देश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हम दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। लेकिन वास्तव में जो बर्बरता दर्शा रहे हैं वो साफ तौर पर नजर आता है कि वो केवल कहने के लिए हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उनको मान्यता दे जो उनको आसानी से नहीं मिलने वाली। मान्यता अभी तक सवाए मैं कह पाकिस्तान के और चाइना कंडीशनल मान्यता दे रहा है, बाकी किसी देश ने मान्यता नहीं दी, इंक्लूडिंग द मुस्लिम कंट्रीज ने मान्यता नहीं दी। वहां का अवाम जो है इस सरकार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बहुत बड़े पैमाने पर काबुल में और बड़े शहरों में रेजिस्टेंस शुरू हो गया है। और अगर आप अपनी अवाम को साथ नहीं ले जा सकोगे तो मुझे नहीं लगता ये सरकार ज्यादा देर तक टिक सकेगी। आप देखो आज ही काबुल में और बाकी जगह में हेरात वगैरह में बड़े पैमाने पर जुल्म ढाए गए हैं जर्नलिस्ट के ऊपर। जर्नलिस्ट को कोड़ों से मारा गया है, उनको किडनैप किया गया है और उनको काफी से ज्यादा परेशान किया गया है, टॉर्चर किया गया है ताकि वो वही दर्शाएं जो तालिबान चाहता है। ऐसे में साफ तौर पर नजर आता है कि ये सरकार जो है किसी प्रकार से इसको भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, खास करके अमेरिका और ब्रिटेन, उनका रवैया काफी अजीब सा नजर आ रहा है। बाइडेन की स्टेटमेंट जो है बड़ी अजीबोगरीब है। साथ ही साथ बोरिस जॉनसन की स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि मैं तालिबान को एक्सेप्ट करता हूं, मुझे पक्का यकीन है कि तालिबान 2.0 जो है 1.0 से बिल्कुल अलग होगा और हमको पेशेंस दिखानी चाहिए। आई डोंट एग्री विद देम एट ऑल। मुझे लगता है कि उनका जो मेन फोकस है वो इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो गया है और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ चाइना इन्वॉल्व हो जाए। और वो कहा जाता है कि फूल्स रशियन वेयर एंजल्स डेयर टू ट्रेड। चाइना जो है बड़े पैमाने पर रशियन करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि तालिबान को लेकर दुनिया कहीं ना कहीं एक तरह से कंफ्यूज है, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड की हम बात कर लें या खित्ते के अंदर जो ममालिक है उन्हीं की बात कर लें। तो तालिबान के स्टैंड को लेकर, तालिबान को लेकर एक तरह से दुनिया अभी भी एक तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है और ज्यादातर ममालिक का स्टैंड हमने यही देखा कि वेट एंड वॉच वाला स्टैंड है। और अमेरिका ने खुद कहा है कि हम इन्हें जांचेंगे, इनके अमल से हम इन्हें परखेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है तालिबान को लेकर। मैं इनामुर रहमान गयूर साहब आपके पास आना चाहूंगा। इनामुर रहमान गयूर साहब, जब से दोबारा से तालिबान इख्तिदार में आए हैं और अब क्योंकि बाकायदा सरकार बन गई, काबीना के नाम भी सामने आ गए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि शुरुआत में जो बयान तालिबान की तरफ से आया था कि खवातीन को भी इस बार काबीना में शामिल किया जाएगा, खवातीन के जो हुकूक हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन जो नाम निकलकर सामने आया उसमें खवातीन का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। और इसके अलावा काबीना में आप देखिए कि ज्यादातर जो मुल्ला है या हक्कानी ग्रुप हैं उन्हें एक तरह से शामिल किया गया है। जी बहुत वाजबी फियर्स हैं आपके कि पहले उनकी कई भी बात की मुनासिबत से जो है नई कैबिना जो बनी है उसके अंदर खवातीन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। यानी जिस तरह की इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की बात किए थे वो लोग, वैसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए बहुत सारे मसाइल हैं अफगानिस्तान के लोगों के अपने। तालिबान 2.0 को बनाने के लिए, उनको गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे मसाइल से जो है जूझना पड़ रहा है। हमको उनको वक्त देना चाहिए। अब हम चाहे उनको पसंद करें ना करें, हम उनको आतंकवादी समझे या ना समझे, जिन लोगों ने उनको आतंकवादी गर्दाना था उन लोगों ने उनको गुड तालिबान बैड तालिबान में तफरीक किया, फिर वो सारी तफरीक को मिटाकर फिर उनके साथ ही सारी मामलत की और जो है रात के अंधेरे में निकल के चले गए। मसला इस वक्त ये है कि अगर तालिबान औरतों को हुकूमत में शामिल नहीं करते तो ये कोई क़यामत टूट पड़ने की कोई बात नहीं है। टाइम उसके अंदर लग सकता है और ये कोई ऐसी एडवांस कंट्री नहीं है कि फौरन उसी तरह काम शुरू हो जाए जैसे दूसरे कंट्रीज में होता है। ये हम वेस्टर्न एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये ट्राइबल बेल्ट के लोगों को हमको जांचने की जरूरत नहीं है। अगर अवाम इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, सौों और हजारों की तादाद में एहतजाज कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो शुरू में ये सारी चीजें होंगी ही होंगी।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनको स्टेबल होना पड़ेगा। जरूरत इस बात की है कि अमेरिका से यह पूछा जाए कि 20 साल तक आपने क्या किया, जिन लोगों को आप आतंकवादी बोल रहे थे उन्हीं के साथ समझौते करके खामोशी से आप निकल गए, इतने हजार लोगों की आपने जान ले ली। यहां पर आपने कहा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाएंगे, एजुकेशन लाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मगर ऑन ग्राउंड अगर सही आंकड़ों को परखा जाए तो कुछ भी ज्यादा हुआ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम के ऊपर सिर्फ जो है लूट हुई है। अशरफ गनी साहब और उनके लोगों ने अपने जेब भरे हैं और अमेरिका के कॉन्ट्रैक्टर्स के जेब भरे हैं। अगर 20 साल में आप देखें तो जो अमेरिकन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोगों के शेयर जिस तरह स्टॉक प्राइसेस जैसे ऊपर गए हैं, किसी और के नहीं गए। तो पैसा वहीं का वहीं रिवॉल्व होकर वापस अमेरिका में गया कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कभी अमेरिका से छूटा ही नहीं। तो अब ये जो स्केयर मॉन्गरिंग हो रही है, हम जो है बहुत बड़ा नी जर्क रिएक्शन दे रहे हैं। हमको मैच्योर तरीके से देखना चाहिए। तालिबान अपनी जगह होंगे, अफगानिस्तान को उन्होंने आजाद करा अभी दिया एक तरह से शुरुआत है, इन्हें वक्त दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तालिबान की जो दूसरा जो दोबारा से ये दौर शुरू हुआ तालिबान का, इन्हें भी वक्त दरकार रहेगा, इन्हें अभी वक्त देना चाहिए। इन्हें वक्त देकर इन्हें परखा जाए कि किस तरह से अब ये आगे पेशकदमी करेंगे, किस तरह से आगे इनकी कार्रवाई रहेगी, किस तरह से इनके आगे सरकार चलेगी। मैं प्रोफेसर अखलाक आहन साहब आपके पास आना चाहूंगा। अखलाक आहन साहब, चौकस रहना चाहिए जरूर। बिल्कुल अखलाक आहन साहब, क्योंकि इस काबीना पर इस वजह से भी सवाल उठ रहे हैं कि इसमें कई नाम ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं और इसके अलावा कई चेहरे ऐसे हैं जो ग्वांतनामो, जो बदनामे जमाना एक जेल रहा है, वहां पर भी ये लोग रह चुके हैं। इसमें कई चेहरे ऐसे शामिल हैं, इस वजह से भी इस काबीना के चेहरों पर और नामों पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये अब एक पुरानी बात हो गई, ठीक है। ये जाहिर है ये सारी चीजें जब जो उनके रियल राइवल थे अमेरिकन, जिनके साथ उनकी पूरी पिछले 20 साल में लड़ाई होती रही, उन्होंने इन सब चीजों से एक तरह से गुजर के या उसको इग्नोर करके उनके साथ डील किया और वहां से एग्जिट करने के लिए खुद उन्होंने अपनी जो सपोर्टेड सरकार थी उसके साथ न करके तालिबान के साथ किया है। तो अब इन सब बातों में जाने का वो नहीं है, क्योंकि जब आप उनको रिकॉग्नाइज एक तरह से कर लिया और उनके साथ डील कर लिया, तो अब जो है आगे बढ़ने का है। और एक चीज जो बार बार ये बात आ रही है कि वो इंक्लूसिव नहीं है या जैसा भी है, एक चीज तो ये है कि जो बात कह रहे हैं कि उनके यहाँ नाइत्तेफाकी है, वो मुझे नहीं दिखाई देता। इसकी वजह ये है कि जो पिछले 30 साल 25 साल में जो उनकी लीडरशिप है, वही हायरार्की इनकी मिनिस्ट्री में भी दिखाई देती है कि हिब्बतुल्लाह जो है वो अमीर हैं और हसन आखुनज़ादा जो पहले भी शूरा के शुरू से ही शूरा के इनके हेड थे, उन्हीं को उन्होंने वजीर आजम बनाया है, वजीर रईसुल वज़रा बनाया है और ये सारी चीजें हैं। तो ये एक और उन्होंने खुद इवॉल्व किया है। ये सारी जो लीडरशिप है, इनका जो भी बैकग्राउंड है, चाहे मिलिटेंसी को लेके या एक्सट्रीमिज्म को लेके रहा हो, लेकिन वो ये बात दिखाता है कि उनकी जो उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटैक्ट है। ये तो एक हकीकत है जिसको हमें मानना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें इसी लीडर के शिप के साथ इंगेज करना है, जिसके साथ सारी दुनिया कर रही है, जिनके साथ उनकी लड़ाइयाँ रही, अमेरिकन, नाटो। और आप जानते हैं कि बात यहाँ तक आ रही है कि एंजेला मैर्केल जो है, जो जर्मनी की चांसलर है, वो आ रही हैं, फिर रशियंस का है, बाकी तमाम लोग हैं। तो ये चीज़ है। और दूसरा ये कि उन्होंने ख़वातीन के हवाले से मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले ही सुहेल शाहीन ने कहा था कि हम वजारत में ख़वातीन को नहीं रखेंगे, बाकी चीज़ों में अलाउ करेंगे। और उनके जहाँ जहाँ वो काम कर रही थी, ऑफिसेज में, मीडिया में या यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये जाहिर है उनका एक वर्ल्ड व्यू है। और इस तरह के ममालिक और भी हैं, सऊदी अरबिया है, बाकी दूसरे ममालिक हैं, वहाँ भी ये सूरत हाल है। तो हमें जो है एक दूसरे मुल्क की हैसियत से हमें उनकी लीडरशिप के साथ इंगेज करना है। जो हमारे
सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं या जो भी बाकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो सकते हैं, बाकी इंटरनली वो किस तरह से इन चीज़ों को आगे लेके जाते हैं नहीं जाते हैं, ये देखने की बात होगी। और आप देखें कि चाइनीज़ हैं, रशियंस हैं, बाकी तमाम ममालिक हैं, तो ये एक चीज़ है। बाकी पिछले दिनों में वो क्या थे, अब क्या हैं, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, नहीं बिल्कुल। अब आगे किस तरह से अपनी सरकार को चलाएंगे और क्या अफगानिस्तान के लोगों का भरोसा जीत पाएंगे, ये देखना बहुत अहम होगा कि आगे अब ये किस तरह से बढ़ेंगे। क्या कुछ इनका मैकेनिज्म होगा, क्या कुछ रोड मैप होगा, ये देखना बहुत अहम होगा। मैं मानव सचदेवा जी आपके पास आना चाहूंगा। मानव सचदेवा जी, तालिबान जो कह रहे थे कि सबको बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी, अभी जो कैबिनेट में जो चेहरे देखे जाएं, क्या आपको नहीं लगता है कि नई सरकार में हक्कानी ग्रुप का एक तरह से बोलबाला नजर आ रहा है? और दूसरी तरफ आप देखिए जो ब्रादर जो ग्रुप है, मुल्ला ब्रादर, उनका कद एक तरह से छोटा किया गया है। कुछ ऐसा क्या महसूस करते हैं सर आप? नहीं, अभी ऐसा मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। असलन ये एक अभी तो आपस की बाजी है, इन्होंने एक सुलह की है क्योंकि असलन इन दोनों ग्रुप्स में बराबरी नहीं हो पा रही। तो अब अब्दुल गानी बरेदर को माविन करार किया गया है। अभी ये देखने की बात है कि असलन पावर बेस गानी बरेदर के पास रहेगा या हकानी कंट्रोल करेंगे तवस्सुत, जैसे आईएसआई इनके तवस्सुत। लेकिन अब मैं एक जो इनामुर रहमान साहब ने बात कही थी, मैं उनसे थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। मैं बताना चाहता हूं जो फ्रॉम द ग्राउंड, अब मैं कई बरस यहाँ पे काम कर चुका हूँ, मैं ज़बान फारसी भी जानता हूँ, पूरे हर ममलकात में पूरे कंट्री को देख चुका हूँ, फ्रॉम गजनी टू द नॉर्थ, वेस्ट टू हेरात टू द ईस्ट, जलालाबाद वगैरह। तो मैं आप इतना कह देता हूँ कि ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि लोग अतराफ में थक गए थे, इस बात से थक गए थे कि जंग रोज़ हो रही थी, लोग मतलब ये इंफिजार और यूं हो रहे थे। लेकिन इसका ये मानी नहीं कि उन्होंने इनका खैर मकदम किया या इन्हें खुश आमदीद किया, इनको गले मिलाया। भाई कोई गुंडा अगर आपको 20 साल तंग करे तो ये तो नहीं मतलब कि अगर आप उन्हें दे दें, अगर अपनी हुकूमत की आप कह रहे हैं कि साहब अब हमने इनको कबूल कर लिया। और लोग कहते हैं कि हाँ भाई पिछली जो हुकूमत थी बहुत करप्ट थी। अरे आधी दुनिया करप्ट है साहब, उसका ये मतलब तो नहीं कि हम तालिबान जैसी गवर्नमेंट को इजाजत दे देंगे। रही बात कंजर्वेटिज्म की या इस्लामी मुल्क 60-70 मुल्क हैं दुनिया में, ये भी मानी नहीं हुआ कि अगर इस्लामी मुल्क है तो हम आप तालिबान को एक आप अब ये दे रहे हैं लेजिटिमेसी कि दे कैन इंटरप्रेट, उनकी इंटरप्रिटेशन सही है। नहीं साहब, मैं जितना भी, ठीक है मैं अहले इस्लाम नहीं हूं, लेकिन मैं जितना मैं पढ़ चुका हूं और जितना मैं जानता हूं, इसे आप इस कदर बुलंद कायदा मत दीजिए। अफगान तो नहीं दे रहा, ये अफगान तो मजबूर है, उसकी मजबूरियत को समझिए, उसको ये मत कहिए कि हाँ जी, जैसे तो आईएसआई वाली बात है कि हाँ भाई अब तुम पे हो गया है तो मतलब तुमने कबूल किया। नहीं, ये भी कबूल नहीं किया। और आप ये सोचिए, अगर आप ट्रंप दोबारा आते हैं, अगर अमेरिका की बात करता हूं, ट्रंप पहली बार आए, रेसिज्म हुआ बहुत, वो लोगों को मतलब जहन में हो गया है कि समझ आ गया कि ट्रंप किस तरह हुकूमत चलाते हैं। उसी तरह तालिबान जब 96 to 2001 आए, लोगों को इस वक्त अंदाजा है कि किस तरह चलाते हैं। तो अभी लोग मुजाहरे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वो आपने अपने लीडरशिप की बात की, आप देख लें इसमें सब मुल्ला है, कोई बाइल्म, कोई आलिम नहीं है, कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट, कोई उस तरह के लोग नहीं है जिस तरह इन्होंने प्रॉमिस किए थे। ये सिर्फ हुकूक ज़न की बात नहीं है, आप इस छोटी बात पे ना पकड़ें, ठीक है, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, पर उसी बात पे ना रखें। ये पूरे हक हैं जो मॉडर्न जदीद वक्त में लोगों को। इनामुर रहमान गयूर साहब, क्योंकि तालिबान को लेकर अभी भी आप देखिए अफगानिस्तान में, चाहे हेरात की बात करें, पंजशीर की बात करें, काबुल की बात करें, कई ऐसे इलाके जहां पर तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। अभी भी तालिबान की इस लीडरशिप को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यह तो सच्चाई है। 20 साल अमेरिका की हुकूमत रही है अफगानिस्तान के अंदर और इंतहाई नाजायज किस्म की हुकूमत थी। अमेरिका ने जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी बनाई अफगानिस्तान के अंदर, वो 2004 में बनाई इलेक्शन होने के बाद। उससे पहले का जो कारजाई साहब को जब लाके वो बिठाया गया, तो ऐसा नहीं था कि वो बड़े डेमोक्रेटिक चॉइस थे। हाँ, वो वर्ल्ड बैंक, IMF इस तरह के लोगों के चॉइस थे और लोगों की जो बड़ी पावर्स है उनके इंटरेस्ट ग्रुप को सर्व करते थे।
ये सब कुछ हुआ, मगर जैसे कि आहान साहब ने कहा कि ये सारी बातें पुरानी हो चुकी, रह गई बुल्ला है या जो है वो उनका अपना मसला है, उस मसले को निपटने के लिए उनको वक्त देना चाहिए। रह गई ये बात कि शरई तौर पर वो अभी उनकी शरह जो है किसी तरह से स्पेल आउट हुई नहीं है। ये इमारत शरिया अगर बना रहे हैं तो उसका ये मतलब कहीं से भी नहीं होगा कि बंदूक उठा के कहीं भी घुस जाएंगे, चाहे वो ईरान में ही हो या चाहे पाकिस्तान में ही हो या कहीं हो, जहां भी जाएंगे जूते खाएंगे, मार खाएंगे, सारी दुनिया थू थू करेगी। तो उन पे ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हमको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। और जब यूरोपियन पावर्स, एंजेला मर्केल की बात की गई, अभी पुतिन साहब का अपना जो है रुख दिख रहा है ब्रिटिश, बिल्कुल आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा कि कॉल ऑफ फेल में दोनों में किस तरह से खरे उतरते हैं तालिबान, ये देखना बहुत अहम होगा। मैं पीके सहगल जी, वक्त की बहुत कमी है, पीके सहगल साहब क्या आपको लग रहा है, पिछले डिबेट में भी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि तालिबान अफगानिस्तान में आए तो हिंदुस्तान को अलर्ट रहना होगा, लेकिन अब जिस तरह का कैबिनेट बना है, जिस तरह की सरकार तालिबान की बनी है, जो चेहरे शामिल हैं इस सरकार में, ऐसे में हिंदुस्तान को बहुत मोहतात रहने की, बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। अब देखो प्रधानमंत्री के नीचे बार बार मीटिंग हो रही है जिसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। हम हर प्रकार से चुकन्ने, हमारी इंटेलिजेंस कंप्लीटली अलर्ट है, हमारी सर्विलेंस सिस्टम पूरे अलर्ट है, फौज पूरी अलर्ट है। हमने सिक्योरिटी ग्रिड को और इम्प्रूव कर दिया है, कुछ और फोर्सेस को उन एरियाज में तैनात कर दिया है और बड़ी कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके बावजूद कि तालिबान एश्योरेंस दे रहा है हिंदुस्तान को कि हम अपनी सरजमी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे अपने साथ में, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमारा हक बनता है कि हम कश्मीर के बारे में बातचीत करें। इसलिए साफ तौर पर नजर आता है कि देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी कि बड़े पैमाने पर वो कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। इसको निगाह में रखते हुए हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है और हम हर प्रकार से सक्षम है। लीडरशिप स्ट्रांग है, आर्मी बड़ी स्ट्रांग है। 2001 में जो आर्मी थी और अभी की जो आर्मी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, हमने जो कर दिखाया है बालाकोट में और उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, उसमें साफ तौर पर पाकिस्तान को पता लग गया है कि हिंदुस्तान की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसमें किसी प्रकार से कोई तब्दीली नहीं है। और हम नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब खित्ते में भी हालात पर असरात नुमाया होंगे और अब तालिबान की नई सरकार आ गई है। तालिबान किस तरह से अफगानिस्तान के अवाम का भरोसा जीतते हैं और जो बातें बार बार कह रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट और तरक्की को लेकर हो, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर हो, सिक्योरिटी को लेकर हो, इन पर किस तरह से काबू पाएंगे, किस तरह से लोगों का भरोसा जीतेंगे, ये आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, हम तो चाहते थे कि और बातचीत होती, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मानव सचदेवा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनामुर रहमान गयूर साहब, प्रोफेसर अखलाक आहान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।